आवाज 24 न्यूज की टीम आज पहुंची है रानी पतरा के टेटगामा गांव में। इसे करेगा तो प्रयास किया होगा कि कल सुबह एक नई सुबह होगी, लेकिन बच्चे की मौत का जिम्मेदार इस परिवार को ठहराया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इस परिवार के लोगों ने डायन होकर के बच्चे पे डायन किया है, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हुई है। झारफूक के नाम पे उरांव जाति के ही लोग, ये लोग उरांव जाति के ही थे। इनके परिवार के लोगों के साथ रात मारपीट कर गई और जलाकर इनके लाश को फेंक दिया गया। यह तालिबानी फैसला दिया गया कि पूरे परिवार को पीट करके जिंदा जला दिया जाए। एक जो जागरूकता आनी चाहिए वो जागरूकता नहीं है। एक जागरूकता चलाने की हम लोगों की जरूरत है। जिसका तबीयत खराब हुआ तो उसको बोले कि ले चलो डॉक्टरी नहीं सुना, बोलता है कि नहीं यही लोग ठीक करेगा, यही लोग ठीक करेगा, ला के वहाँ पर सुला दिया। और जो अंधविश्वास फैलते हैं उस पर भी हम लोगों को प्रमुख जागरूकता करने की आवश्यकता है। चाहे तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है? नहीं, गांव में वो स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। नहीं। वो लोग पूरे गांव वाला था, गांव वाला पूरे गांव, हम लोग 5 आदमी क्या करेंगे? कि क्या सिर्फ तंत्र मंत्र और तांत्रिक कह करके जो हत्या हुई है, इसके लिए क्या सिर्फ नकुल उरांव और रामदेव उरांव ही जिम्मेदार है, या समाज में रह रहे हम जैसे लोगों का भी जिम्मेदारी है? और घटना होने के बाद जो यहाँ पे स्थिति बनी कि यहाँ चारों तरफ के लोग आए, कुछ राजनीति अपना रोटी भी सेकने का प्रयास किए, कुछ आश्वासन देने का प्रयास किए। कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे ये भी हम मान सकते हैं कि गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र का उपलब्ध ना होना। तो स्वास्थ्य केंद्र का उपलब्ध ना होना, क्या जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जहां पूरी दुनिया चांद तक जाने का प्रयास कर रही है, वहीं पे पूर्णिया के एक ऐसे सुदूर इलाके में 5 लोगों की पीट कर हत्या कर दी जाती है और उसे जिंदा जला दिया जाता है। नमस्कार, मैं राजीव कुमार और आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज। और आवाज 24 न्यूज की टीम आज पहुंची है रानी पतरा के टेटगामा गांव में, जहां पे 6 जुलाई की रात को जो घटना, जो नरसंहार होता है, जिससे पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया सहित बिहार और पूरे भारत में यह चर्चा का विषय बनता है कि आज के समय में, आज के परिवेश में, जहां पूरी दुनिया चांद तक जाने का प्रयास कर रही है, वहीं पे पूर्णिया के एक ऐसे सुदूर इलाके में अंधविश्वास और डायन प्रताड़ना के आरोप में एक ही परिवार के 5 लोगों की पीट कर हत्या कर दी जाती है और उसे जिंदा जला दिया जाता है। और हम मौजूद हैं अभी उसी पीड़ित के घर पर, जहां पर एक समय में 6 जुलाई की रात में सभी परिवार के लोग कहीं ना कहीं खा पी कर आराम कर रहे थे और सुबह का इंतजार कर रहे थे, मगर वह सुबह कभी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इस समाज के लोगों ने उसे पीट कर मार डाला, और मार ही नहीं डाला, उसे जिंदा जला दिया गया। और ये गवाही दे रहा है एकमात्र जीवित बचे हुए सदस्य सोनू कुमार ने, जिसमें आप ये घर देख रहे हैं, जहां पे 6 जुलाई की रात को सभी ने यह सोच कर के एक प्रयास किया होगा कि कल सुबह एक नई सुबह होगी, लेकिन गांव के ही रामदेव उरांव और नकुल उरांव के द्वारा बच्चे की मौत का जिम्मेदार इस परिवार को ठहराया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इस परिवार के लोगों ने डायन हो करके बच्चे पे डायन किया है, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हुई है। और नकुल उरांव और रामदेव उरांव के द्वारा ही यह तालिबानी फैसला दिया गया कि पूरे परिवार को पीट करके जिंदा जला दिया जाए। चलिए, इस गांव में और भी लोग हैं, उस दिन, उस रात की घटना में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हम ये जानने का प्रयास करते हैं।
हम मौजूद हैं बाबूलाल उरांव के उस गांव में जहां पे 6 जुलाई की रात को वो विभत्स घटना, वह नरसंहार होता है और जहां पे सभी परिवार को पीट करके जिंदा आग में जला दिया जाता है, जिसके बाद एक ट्रैक्टर किया जाता है, उसका भाड़ा अरेंज किया जाता है 40,000 रुपये और सभी पीड़ित को, मृतक को दूर सुदूर जा करके एक पोखर में फेंक भी दिया जाता है। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई, प्रशासन के लोग आए, नेता आए, आश्वासन दिए, आर्थिक मदद किए और विरोध किए और जल्द से जल्द इस पे कानूनी कार्रवाई हो आरोपियों पे, इतना तो कहा। मगर असल मुद्दा है कि घटना क्यों घटी। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर के अंदर में यह गांव पड़ता है और सरकार की जो योजना आती है, हर घर शिक्षा, हर घर स्वास्थ्य, इस मुद्दे को लेकर के अगर सरकार जागरूक है तो क्या सिर्फ नकुल उरांव, रामदेव उरांव जिम्मेदार है या पूरा गांव का समाज जिम्मेदार है या हमारे जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं जो सिर्फ वोट मांगने के वक्त यहाँ पर आते हैं, वोट मांग करके चले जाते हैं। ये घटना सिर्फ टेटगामा गांव की नहीं है, बाबूलाल उरांव के परिवार की नहीं है, ये घटना पूरे जिले की है, पूरे समाज के लिए सोचने का विषय है कि क्या सिर्फ तंत्र मंत्र और तांत्रिक कह करके जो हत्या हुई है, इसके लिए क्या सिर्फ नकुल उरांव और रामदेव उरांव ही जिम्मेदार है या समाज में रह रहे हम जैसे लोगों का भी जिम्मेदारी है। क्या ये घटना आगे नहीं घटेगी? नेता आए, फोटो खिंचाए, चले गए, लेकिन इस पर विस्तार से बात करते हैं कि घटना घटती है, नेता आते हैं, प्रशासन आता है, जो मुख्य जिम्मेदार होता है, जो आरोपी होता है, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो कुरीति है, डायन प्रथा का आरोप, तंत्र मंत्र का आरोप, इस कुरीति को दूर कैसे करेंगे, इस पर कोई विचार नहीं करता है। तो चलिए गांव के में हम मौजूद हैं, गांव के कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, गांव में उस दिन, उस रात की घटना के गवाही हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जानते हैं, मोनू जी हैं हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं, हम इनसे जानते हैं कि 6 जुलाई की घटना पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि क्या कमी हुई और किस कारण घटना हुई? यहाँ तो सर्वप्रथम अज्ञानता की कमी हो गई है और ये अंधविश्वास के कारण ही ये घटना हुई। तो क्या लग रहा है, शिक्षा की कमी, आसपास स्कूल नहीं है या यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्या कमी है? स्कूल तो जाते हैं लेकिन एक थोड़ा जो जागरूकता आनी चाहिए वो जागरूकता नहीं है। एक जागरूकता चलाने की हम लोगों की ज़रूरत है और एक अवेयरनेस की तरफ से, और जो अंधविश्वास फैलते हैं उस पर भी हम लोगों को प्रमुख जागरूकता करने की आवश्यकता है। जागरूक करने की आवश्यकता है। चलिए, उन्हीं के परिवार के एक सदस्य हैं, तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि गाँव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है? नहीं है, गांव में वो स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो वो कहाँ इलाज कराते थे? रानी पतरा। रानी पतरा जाते थे, और नहीं तो नकुल उरांव, रामदेव उरांव जैसे लोगों से तांत्रिक विद्या करवाते थे। तो कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे ये भी हम मान सकते हैं कि गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र का उपलब्ध ना होना। तो स्वास्थ्य केंद्र का उपलब्ध ना होना, क्या जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए क्या जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है? चलिए, कुछ महिलाएं हैं। 6 जुलाई की घटना जो रात में हुई, बाबूलाल उरांव के परिवार को जिंदा जला दिया गया डायन के आरोप में, कितना लगता है कि ये सही है या गलत हुआ? ये तो गलत ही हुआ है। तो क्या आप लोगों में, परिवार के लोगों में, बच्चों में कोई बीमारी होती है, कोई बीमार पड़ता है तो आप लोग क्या तांत्रिक के पास जाते हैं या स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं? डॉक्टर ही जाते हैं। डॉक्टर जाते हैं। तो क्या ऐसी घटना हो जाती है जो नकुल उरांव जैसे लोग आज तंत्र विद्या करके लोगों को और ग्रामीणों को उकसा करके बाबूलाल की हत्या करवा दी गई? जिसका तबीयत खराब हुआ तो उसको बोले कि ले चलो डॉक्टरी नहीं सुना, बोलता है कि नहीं यही लोग ठीक करेगा, यही लोग ठीक करेगा, ला के वहाँ पर सुला दिया बच्चा को। तो बोलता है यही लोग ठीक करेगा, यही लोग ठीक करेगा। तो हम बोलते हैं ये लोग ठीक कैसे करेगा, ये लोग बातें नहीं मानता है। तैया भी लेके वहाँ रख रहे हैं, भर रात रखा, वो लोग भी मार पीट किया खूब। तब लास्ट में 3 बजे का 2 बजे रात में बांध के लेके गया। टाइम हम लोग तो नहीं देखे। तो जब वो लोग आए, 50, 60, 70 लोगों की भीड़ आई, तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया या गांव के अन्य लोगों ने उनका विरोध नहीं किया? वो लोग पूरे गांव वाला था, गांव वाला पूरे गांव, हम लोग 5 आदमी क्या करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि एक पूरा गांव उठ करके आता है और एक परिवार के लोगों को जबरदस्त उठा करके मारपीट किया जाता है और उसकी हत्या कर जलाकर मार दिया जाता है।
और भी महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि क्या लगा कि ऐसी घटना जो घटी है ये भविष्य में घटना नहीं होगी। नहीं होना चाहिए इतना घटना। नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ नहीं होनी चाहिए, ना हो, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे में किस चीज़ की कमी है आप लोगों के क्षेत्र में? आप लोगों में जागरूकता की कमी है या लोग जाना नहीं चाहते हैं स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र तो यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है और सभी को अवश्य जानी चाहिए। और घटना होने के बाद जो यहाँ पे स्थिति बनी कि यहाँ चारों तरफ के लोग आए, कुछ राजनीति अपना रोटी भी सेकने का प्रयास किए, कुछ आश्वासन देने का प्रयास किए, लेकिन कभी किसी का यहाँ पे जो विकास हो, यहाँ के लोग जागरूक हो, मद निषेध जो के तहत जो है शाम होते होते जो कुछ लोग नशे का प्रयोग करते उसका नशा वो लोग नहीं करे, उस पर कोई विचार नहीं करते। ये आप सड़क देख रहे हैं, ये जो सड़क है, बरसात होने के बाद ये सड़क जो है पूर्ण रूप से कीचड़मय हो जाता है। लेकिन कुछ विकास भी हो यहाँ पे और शिक्षा और बढ़े, कुछ जागरूकता, इस पर थोड़ा सा विचार करनी चाहिए। तो क्या लगता है कि इस घटनाओं पर आगे रोक लगे, इसके लिए किसे आगे आना होगा? समाज के लोगों को या यहाँ के स्थानीय लोगों को? यहाँ के देखिए जो स्थानीय जनप्रतिनिधि सब होते हैं उसको सजग रहने की आवश्यकता है। जो स्थानीय जैसे आपका हो गया त्रिस्तरीय चुनाव के जो भी सदस्य होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि वो अगल बगल रहते हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। उनके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता हम जैसे लोगों को भी आगे आनी चाहिए, समाज के लोगों को भी सक्रिय रहना चाहिए कि हम लोग जो उनको बताते हैं उस पर वो लोग थोड़ा सा पहल करें। यहाँ पे क्या मुखिया होता है या कौन होता है? देखिए यहाँ पे त्रिस्तरीय चुनाव में जिला परिषद हो गया, मुखिया हो गया, पंचायत समिति हो गया, वार्ड सदस्य हो गए, वार्ड पंच हो गए, इस तरह करके त्रिस्तरीय चुनाव में होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के है कि सारे जनप्रतिनिधि हैं और सारे जनप्रतिनिधि जिंदा हैं, ठीक है? सारे जनप्रतिनिधि हैं जो एक पंचायत में होना चाहिए, एक गांव में होना चाहिए, और सारे प्रतिनिधि जिंदा हैं। लेकिन इस गांव में जो घटना घटती है उसके लिए अपने आप को वो जिम्मेदार कभी नहीं ठहराएंगे। मुद्दा ये नहीं है कि बाबूलाल के परिवार की हत्या होती है अंधविश्वास और डायन के प्रताड़ना के आरोप में। मुद्दा ये है कि ये घटना कब रुकेगी। मुद्दा ये है कि लोग कब सरोकार होंगे इनसे और कब ये वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके इनके परिवार और इनके शिक्षा, इनके विकास को लेकर के बात करेंगे, इनसे लोग मिलेंगे। तो सिर्फ जिम्मेदार नुकुल या रामदेव नहीं है, ये पूरा समाज है, या हम हैं, अब पूरा प्रशासन है, पूरा सरकार है। टेटगामा से राजीव कुमार।